हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे फिर से दोबारा हमारे मैथ बाबू 24 चैनल पे। और फिर से मैंने एक आज नया नोटिफिकेशन लेकर के आया हुआ है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए ऑल इंडिया लेवल की जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है जो आप थोड़ी सी मेहनत करके अब अपनी ड्रीम जॉब को पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है खास, आइए देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एसएससी CHSL वैकेंसी 2024। CHSL की जो वैकेंसी आती है ऑल इंडिया लेवल पे आपको 2024 में जो आने वाली है उसकी पूरी हम डिटेल देखेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो यही है CHSL की वैकेंसी जो आपकी 10th+2 लेवल पे आती है जब आप इंटर कर लिए रहते हैं। एनी एक्सट्रीम मैथ हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स एक्सट्रीम हो, आप जब इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मैट्रिक प्लस ये ITI लगा देते हैं तो भी आप इंटर के इक्विवेलेंट हो माने जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या लगता है, स्टार्ट करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट डेट, सबसे पहले डेट में क्या आता है इससे पहले हम टोटल पोस्ट की जानकारी ले लेते हैं। पोस्ट में आपका क्या क्या पोस्ट रहेगा। तो पोस्ट के लिए आपका टोटल पोस्ट निकल के आ रही है इसी जानकारी में कि 4850 के अप्रॉक्सीमेट पोस्ट रहेगा, यानी इससे मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4850 से ऊपर भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। 4850 बहुत अच्छी खासी जॉब है इसके लिए खासकर। अच्छा, और इम्पोर्टेंट क्या है, अप्लाई डेट आपका अप्रैल में 2 अप्रैल से आपका अप्लाई शुरू हो रहा है। ठीक है, आपका ऑनलाइन 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट है 1 मई तक चलेगा। लगभग आपका पूरा 30 दिन का, यानी 1 मंथ पूरा टोटल आपका ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम आपका जून के लास्ट में करीब 20 या 22 जून से शुरू होगा और जुलाई के इनिशियल यानी शुरू तक चलेगा। ओके, अब देखते हैं ऑल इंडिया ये जॉब लोकेशन है। कहीं भी आपकी इंडिया में कहीं भी जॉब आपकी प्रीफ्रेंस जब भराई जाएगी, मेंस से जब आपका प्री निकल जाएगा, मेंस के लिए प्रीफ्रेंस आपकी भराई जाती है तो वहाँ पे आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको जो भी स्टेट मिलेगा और ये यानी ऑल इंडिया कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे जो है मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होता है, जैसे कि और सारे जॉब में मंडे टू सैटरडे होता है, लेकिन CHSL की जॉब में जो SSC की जॉब है उसमें CHSL की जॉब में आपकी मंडे टू फ्राइडे आपको जॉब करने होते हैं, यानी वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे माने जाते हैं। सैटरडे संडे आपकी हॉलीडे रहती है इसमें। ओके, और हाई कट ऑफ फॉर दिल्ली। अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है कि मैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करूं या दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करूं तो वहां पे मैं दिल्ली में जॉब करूं प्रॉपरली, तो उसके लिए पूरी ऑल इंडिया में CHSL की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली में जॉब करने के लिए तो दिल्ली की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाने पड़ेंगे, मेहनत एक्स्ट्रा करने होंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए और आपको अपना मनपसंद क्या हो, जॉब लोकेशन मिल सके। ओके, अब देखते हैं पे स्केल इसका, सैलरी के बारे में पे स्केल इसका क्या रहने वाला है। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे हम LDC कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे हम LDC कहते हैं, उसका पे स्केल थोड़ा सा कम रहता है। यानी CHSL के अंदर ही ये आपकी 3 तरह की वैकेंसी आती है, 3 तरह के डिपार्टमेंट आते हैं जिसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी पोस्ट होती है। ये पे लेवल 2 का होता है, LDC लेवल 2 पे का होता है और आपकी 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी मतलब अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए ना कि 38 से 39,000 आपकी शुरुआती सैलरी इसमें आती है, वो भी कम नहीं हुई। डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक इसमें जॉब आती है, क्या आती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DO की पोस्ट आती है। उसकी जो है उसमें आपकी 25,500 से 81,100 आपकी पे लेवल ये 4 की है, सीधे इसे दुगुना लेवल किया है और आपकी वैकेंसी इसी के थ्रू इसको भी भरी जाएगी, लेकिन इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। अच्छा, एज, इसमें एज की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, 18 वर्ष से 27 वर्ष रहने वाली है। मिनिमम 18 रहने वाले हैं, यानी 18 से कम नहीं, और मैक्सिमम 27 रहने वाली है, यानी 27 से ज़्यादा नहीं। एज रिलैक्सेशन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किस कैटेगरी को कितना 18 मिनिमम चाहिए। मिनिमम में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं आता है। जब भी एज रिलैक्सेशन की बात होती है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम एज में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए SC और ST कैटेगरी के कोई भी मेल है, उनको 5 इयर्स की क्या होगी वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी मैक्सिमम में 27, 5, 32 साल जिनकी उम्र हो रही होंगी, कब
1 जनवरी 2024 तक। अभी जनवरी 2024 अभी ख़त्म हुआ, फरवरी भी ख़त्म हो गया, तो 1 जनवरी 2024 तक आपकी उतना होनी चाहिए, उससे 1 दिन 2 दिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिसकी भी अगर ओबीसी मेल की बात करें तो वहाँ पे आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 3 वर्ष का, जिसे 27 वर्ष किसी का मैक्सिमम हो रहा है 1 जनवरी 2024 तक, तो 3 साल का और मैक्सिमम उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2024 तक अगर मान लीजिए वो 30 वर्ष का होना है तो फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। एनी डाउट किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी यूआर कैंडिडेट में, यूआर कैंडिडेट में भी पीडब्ल्यूडी आते हैं, यानी पीएच कैंडिडेट, और एससी एसटी में भी आते हैं, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी में भी आते हैं। तो जो भी विकलांग यानी जो भी ये पीडब्ल्यूडी पीएचओएच कैंडिडेट है उनके लिए 10 वर्ष का छूट है मैक्सिमम एज में, और जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है उनको 15 वर्ष का छूट है मैक्सिमम एज में। ओके, और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 13 वर्ष का छूट है एज रिलैक्सेशन में। ओके, आई होप कि ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और आपकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन और सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं। इसमें आपकी कैसी सिलेक्शन आपका होगा, आप कैसे अपने ड्रीम जॉब को पूरा कर सकते हैं, ये तो आपकी बेसिक जानकारी हो गई, और इसी से हमको जॉब लेना है यहीं से। तो उसके लिए सब्जेक्ट और सिलेक्शन प्रोसेस की हम सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले आती है टायर 1 एग्जाम। इसमें 2 तरह की एग्जाम होती है, 2 एग्जाम, एक पीटी और एक मेंस होता है, प्री यानी मेंस होता है, प्री और मेंस होता है। जैसे कि टायर 1 एग्जाम में ओनली क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें कितना मार्क्स मैक्सिमम आ रहा है उससे वैल्यू नहीं है। मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है, कट ऑफ होती है कुछ, यानी मान लीजिए 10 गुना 15 गुना 20 गुना स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो ऊपर से 20 गुना ले लेगा, तो जहाँ तक आपकी कट ऑफ मिल जाएगी आपको, वहाँ तक आपको इसमें केवल क्वालिफाइंग करके सेकेंड पेपर के लिए यानी मेंस के लिए आ जाना है। ये नहीं कि हमारा जब भी इसमें ज़्यादा नंबर करेंगे तभी इसके लिए मेरा मतलब सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, और इसमें निगेटिव मार्किंग है। प्री में क्या है? निगेटिव मार्किंग है, और सेम निगेटिव मार्किंग मेंस में भी है। प्री में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं, सॉरी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है मेंस में, जो मैं आपको समझाऊंगा। प्री में आपकी निगेटिव मार्किंग 0.5 की है, यानी आधे नंबर कट जाएंगे। कितने नंबर में से? आप क्वेश्चन जब भी गलत करोगे, आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं प्री में, और वहाँ से आधे मार्क्स कट जाएंगे, यानी मिला जुला कर वहीं बोले तो 25% की निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की सब्जेक्ट होगी सबसे पहले, जिसमें आपकी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। फिर रीजनिंग आपकी होगी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के होंगे। फिर जीके और जीएस होगी, जिसको जनरल स्टडीज कहते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ये भी होंगे। और मैथ की जो क्वेश्चन होगी उसमें आपकी मैथमेटिक्स में आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। और टाइम कितने दिए जाएंगे? टोटल 100 क्वेश्चन हुए, 200 मार्क्स हुए, और टाइम आपको 60 मिनट दी जाएंगी। जनरल मतलब कास्ट जनरल नहीं, सामान्य वर्ग के, सामान्य लोगों के लिए, जो पीडब्ल्यूडी ओएच या पीएच कैंडिडेट ना हो, यानी जो विकलांग नहीं हो। और जो भी उस तरह के कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 मिनट्स दिए जाएंगे, और सामान्य व्यक्तियों को 60 मिनट ही दिए जाएंगे, और पीएच या ओएच कैंडिडेट को 75 मिनट दिए जाएंगे, यानी 15 मिनट एबव उनको ज़्यादा दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब मेंस की बात होते हैं, इसको तो आपको केवल क्वालिफाइंग कर लेना है, इससे आपकी यहीं पे आपकी काम खत्म हो जाती है, जैसे ही आप क्वालिफाइंग करके मेंस के लिए आते हैं। और मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस में आपका टायर 2 जिसे हम कहते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन और मार्क्स कितने होंगे, और टाइम कितने आपको दिए जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको 2 सेक्शन में एग्जाम होंगे मेंस के, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंतर्गत आपका आता है सेशन 1, आपको एक ही एग्जाम दोनों करा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेशन 1 के लिए अलग दिन और सेशन 2 के लिए नेक्स्ट डे, ऐसा कुछ नहीं है। ये टायर 2 आपको एक ही दिन में एग्जाम कराए जाएंगे। सेशन 1 में आपको जब एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे तो एक ही बार में ये सब पेपर मिलेंगे, जिसमें से सेक्शन 1 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। मॉड्यूल 1 में मैथ रहेगा और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग रहेगा। मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल 90 मार्क्स हो जाते हैं मैथ के केवल मेंस के लिए। और मेरिट आपकी यही सबसे बनने वाली है, मैं बताऊंगा।
जिसके लिए आपको फिर मॉड्यूल 2 में सेक्शन 1 में आपको जो मिलेगा 2 मॉड्यूल का पेपर होगा सेक्शन 1 में उसी टाइम, जिसमें से रीजनिंग होगा और मैथ होगा। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स टोटल आपका क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। और दोनों के लिए आपको 60 क्वेश्चन हो गया और 180 मार्क्स टोटल यहाँ पे हो गया, ठीक है। और आपको 60 मिनट मिलेंगे, अभी मैंने बताया सामान्य व्यक्तियों के लिए जिनको कोई भी यानी कोई भी मेडिकल प्रॉफिट नहीं जिनको मिलता है उनको 60 मिनट मिलेंगे। और पीएच या पीडब्ल्यूडी या ओएच कैंडिडेट के लिए 80 मिनट मिलेंगे, यानी 20 मिनट एबव, यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, आइए देखते हैं हम सेक्शन 2 में हमारा क्या करता है। अब सेक्शन 2 उसी समय होगी जब आप ये दे देंगे, फिर सेक्शन 2 की आपकी एग्जाम ली जाएगी। सेक्शन 2 में आपको होगा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इसमें भी 2 सब्जेक्ट होंगे। मॉड्यूल 1 कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे जो बहुत ही आपके लिए कारगर होंगे, आपको मेरिट बनाने में बहुत ही कम समय इसमें लगेगा। और आपको आपकी बेसिक यहाँ पे क्लियर है जनरल इंग्लिश ग्रामर की, तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। जैसे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे और 3 पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 120 मार्क्स टोटल हो रहे हैं। फिर यहाँ पे मॉड्यूल 2 में यानी उसमें दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसमें जीएस या जनरल स्टडी का पेपर होगा, उसमें साइंस जीके वगैरह सब होगा, करंट अफेयर्स। मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे टोटल, यानी मिला करके इसमें भी कहा जाए तो 180 मार्क्स टोटल आपके आ रहे हैं। इसमें भी 180 मार्क्स सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में भी 180 मार्क्स के एग्जाम होंगे, जो हमारा बहुत ज़्यादा रोल मॉडल का रोल ये आपका निभाएगा। कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। और इसमें भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएंगे 60 मिनट। और जो OH PH या PWD कैंडिडेट है उनको 80 मिनट दिए जाएंगे। ओके, तो बात कर लिए हमने क्या कि आपकी जो भी मेरिट बनेगी ओनली फॉर यहाँ पे 180 और 180, यानी आपको बोला जाए तो 360 मार्क्स, यानी 360 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। इसी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। और यहीं से आपके जो भी नंबर आएंगे, यहीं से आपको जॉब में यानी जितने ज़्यादा नंबर आएंगे 360 में, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग, जितना गलत क्वेश्चन बनाएंगे 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें कटेगी। ओके, और सेक्शन 3 की बात करते हैं हम, तो सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर ओनली क्वालिफाइंग है। क्या है ये? क्वालिफाइंग है। आपको इसमें क्वालिफाइंग आप नहीं होंगे तो इसमें कितना नंबर डालें उससे आपकी कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है, कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाली है। तो क्या करेंगे, साथ साथ आप मेंस की तैयारी, आप जो प्री तैयारी यहाँ पे करेंगे तो मेंस की साथ ही साथ तैयारी कर लेंगे। और साथ में कंप्यूटर रोज कम से कम 20 से 25 मिनट आप कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर ये आपकी नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसकी भी तैयारी करते रहेंगे। मात्र आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और 50 मार्क्स के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेंगे और 45 मार्क्स है टोटल क्वेश्चन। 45 में आपको 30% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, क्वालिफाइंग होने के लिए। आपको ये वाला इसको हल्के में नहीं लेना है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट जो इसमें पास हो गए थे और कंप्यूटर में ही फेल हो गए थे, उनको कट ऑफ मार्क्स भी वो नहीं लाए थे। इसमें नहीं है कि मेरिट बनेगी, इससे मेरिट से मतलब बहस नहीं है। इसमें आपको केवल 30% मार्क्स आपकी क्राइटेरिया रखी गई है, उतना आप गेन कर लेते हैं तो आपकी जॉब इसमें इसके थ्रू बनेगी। ये आपको केवल कट ऑफ मार्क्स है, आपको इसकी कट ऑफ की क्राइटेरिया पार कर लेनी है। 45 मार्क्स में आपको 30% चाहिए, आप आराम से ला लीजिएगा। ओके, अब उसके बाद जब इसमें आप अच्छे से पास हो जाइएगा तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसी दिन नहीं, ये एक्स्ट्रा डे में आपको स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट वही लोग देंगे जो डीओ पोस्ट के लिए आपका क्या होंगे, दोनों, मान लीजिए किसी का एलडीसी और डीओ दोनों प्रकार का पोस्ट उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा, स्किल टेस्ट, अगर उसने स्किल सीखा हुआ है अपना टाइपिंग करने का तो वो स्किल टेस्ट देगा। और फिर उसकी टाइपिंग में भी आ गया है रिजल्ट तो वो टाइपिंग में भी देगा। जिसकी जो निकल जाए, अगर मान लीजिए जो डीए पोस्ट के लिए और जिसको टाइपिंग नहीं आती है, स्किल टेस्ट ही नहीं आती है, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट हैंड होता है स्किल टेस्ट, तो वो क्या करेगा, टाइपिंग उसका तैयारी नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, स्किल टेस्ट आपकी जो होगी सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में आपकी स्किल टेस्ट होगी और टाइपिंग टेस्ट होगी। तो स्किल टेस्ट किन के लिए होगा, तो पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने इसको ये बदल दिया है। पार्ट ए में मैंने इसको बांटा हुआ है, स्किल टेस्ट वही लोग देंगे जो डीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें स्किल टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट क्या होंगे, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। किसके लिए,
सामान्य लोगों के लिए, और 20 मिनट्स आपको ये PWD PH कैंडिडेट के लिए दिए जाएंगे। ओके, अच्छा ये वाला आपको हो गया। उसके बाद आपका ये पार्ट बी में आपका आता है, पार्ट बी में आपका टाइपिंग आता है। टाइपिंग फॉर क्या, ओनली क्या होगा, ये LDC पोस्ट और JSA पोस्ट की जो आती है, JSA की पोस्ट जो आई हुई है कहाँ से, आपका CGL के लेवल से आपको वहाँ से काट करके आपको दे दिया गया है, यहाँ पे CHSL में आपको कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें पेस्ट कर दिया गया है। तो LDC पोस्ट और JSA पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए। टाइपिंग आपको 10 मिनट और 20 मिनट के लिए दिए जाएंगे। 10 मिनट और 20 मिनट क्या, PH कैंडिडेट के लिए 20 मिनट, OH कैंडिडेट के लिए 20, PWD कैंडिडेट के लिए 20 मिनट, और सामान्य लोगों के लिए 10 मिनट टाइम दिए जाएंगे। और आपका हिंदी में आपको ये स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट ये भी मेरिट में आपकी जोड़ने नहीं जा रही है, केवल आपको इसमें क्वालिफाई होना है। और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए मंगल फॉन्ट पे आपका हिंदी टाइपिंग होगा, और इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होना चाहिए आपको 10 मिनट में। और मैक्सिमम आपकी जो यहाँ पे आपकी गलती कहाँ पे काउंट की जाती है, मैक्सिमम 5% की गलती आपकी वहाँ पे छूट दी जाती है, उससे ज़्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये वाला मेरा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। और आप ऐसे ही पल पल का अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल मैथ्स बाबू 24 से बने रहे, बहुत सारा प्यार दे, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय।